हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ल्यूकोमिया क्या है, कौन कौन से इसके टाइप हैं, साइन सिम्टम क्या होते हैं, कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में पूरा 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस आपके मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया इज ए malignant डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द बोन मैरो एंड ब्लड सिस्टम। ठीक है, ल्यूकेमिया एक मैलेग्नेंट डिसऑर्डर है। मैग्नेट बोले तो कैंसरस डिसऑर्डर है जो कि इन्वॉल्व होता है बोन मैरो जिसमें और ब्लड सिस्टम। ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में जब ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता था, मतलब अनकंट्रोल्ड, मतलब बहुत संख्या में इसकी ग्रोथ हो जाती है, तब जाके ये कॉज होता है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स देख लीजिए। द लैक ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्रोथ रिजल्ट्स मींस कि जो नॉर्मल ब्लड ग्रोथ रिजल्ट है, मींस जब कमी हो जाती है ब्लड में क्या चीज़ की, तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है लैक ऑफ नॉर्मल वाइट ब्लड सेल, मीन कि जब WBC की कमी हो जाती है ब्लड में तो इंक्रीज सेट और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, जब ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तब जाके हमारा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। ठीक है, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन फैटिक वीकनेस, मीन्स कि जब कमी हो जाती है RBC की ब्लड में तो जाके आपको थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया के क्लासिफिकेशन टाइप क्या है, तो 4 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं। एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकोमिया, इसको लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, बट इट कैन आल्सो अफेक्ट अडल्ट, मीन्स बट जबकि ये अफेक्ट करती है अडल्ट को भी। इन दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इमेच्योर लिम्फोइड सेल्स ग्रो रैपिडली इन ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसको हम एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इन्वॉल्व द रैपिड ग्रोथ ऑफ माइलॉइड सेल्स। इट अकर्स इन बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ये बच्चों और एडल्ट्स दोनों में होता है। नेक्स्ट इज द क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, मीन्स क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया क्या है। क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया CLL इज ए स्लो ग्रोइंग कैंसर ऑफ lymphoid cells that usually affect people over 55 years of age। 55 ईयर की एज में ये होता है और इसमें जो होता है स्लो ग्रोइंग होती है कैंसरस ऑफ lymphoid cells। ठीक है, नेक्स्ट है 4 टाइप क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इन्वॉल्व द स्लो ग्रोथ ऑफ माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स जो होती हैं वो उसकी ग्रोथ जो होती है स्लो होती है, इस वजह से ये काज होता है। प्राइमरली अफेक्ट एडल्ट, या प्राइमरली मतलब प्राथमिक रूप से एडल्ट को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, मीन्स कॉजेज के क्या क्या हैं, किससे यह कॉज हो सकता है। ठीक है, तो रेडिएशन, कीमोथेरेपी, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, डाउन सिंड्रोम, डायग्नोस्टिक एक्सरे एंड inherited disease and smoking, blood disorder, exposure to certain chemicals and family history of leukemia, other medical therapy and events हो सकते हैं इसके काजेस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो swollen lymph nodes and easy bleeding, unexplained fever, teeny red spot in skin and frequent infection, abdominal pain, night sweat and discomfort, fatigue, enlarged spleen and weight loss, pain in bone or joints, headache, confusion and balance problem, blood vision, nausea और vomiting and seizures। ठीक है, ये हमारे कॉजेज हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मीन्स डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या क्या कराएंगे, क्या क्या हम जांचें कराएंगे, तो हेल्थ हिस्ट्री, मतलब हेल्थ को लेके जो भी हिस्ट्री है वो करेंगे, स्किन बायोप्सी करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब हेड टू टो इसका एग्जामिनेशन करेंगे, MRI करेंगे, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, बोन मैरो बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ ए मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम ल्यूकेमिया। दिस ड्रग ट्रीटमेंट यूजेज केमिकल्स टू किल ल्यूकेमिया सेल्स, मतलब कि ये जो होती है ड्रग ट्रीटमेंट होती है जो कि प्रयोग में ले जाती है केमिकल्स से ल्यूकेमिया सेल को किल करने के लिए। ठीक है, और ये मेजरली यूज किया जाता है। दीज ड्रग्स में कम इन ए पिल फॉर्म ऑफ
और दे मे बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू वेन। ठीक है, मतलब यह ड्रग जो होती हैं मे कम इन पिल फॉर्म, मतलब कि पिल के फॉर्म में आती हैं, और दे में भी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू वेन, वेन में यह इंजेक्ट कर सकती हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी नेक्स्ट है। बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या करेंगे? बायोलॉजिकल थेरेपी वर्क बाय हेल्पिंग इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड अटैक ल्यूकेमिया सेल। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या है? टारगेटेड थेरेपी यूज ए ड्रग दैट अटैक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज एंड विद इन कैंसर सेल। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन थेरेपी यूजेज एक्सरे और यूज हाई एनर्जी बीम टू डैमेज ल्यूकेमिया सेल्स स्टॉप देयर ग्रोथ। मतलब ल्यूकेमिया सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए हाई स्टीम की जो है, हाई बीम एनर्जी जो है एक्सरे की प्रोवाइड की जाती है, जिसे रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट इसमें करा देते हैं। ठीक है, इज ट्रांसप्लांट इज ए प्रोसीजर टू रिप्लेस डिसीज्ड बोन मैरो विथ हेल्दी बोन मैरो। मीन्स कि हेल्दी बोन मैरो जो है उसमें ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। ठीक है, जो पहले से ही बोन मैरो है उसमें जो ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हो रही है उसको हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। ठीक है, सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में क्या करते हैं? पेशेंट कैन हैव सपोर्टिव केयर बिफोर, ड्यूरिंग ऑन आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। मीन्स कि जब हम कैंसर ट्रीटमेंट के पहले और आफ्टर जो है पेशेंट को सपोर्ट केयर देते हैं, मीन्स उसको सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपके से अलग टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे। ठीक है, thank you for watching my videos. Please subscribe to my channel and comment the video. ठीक है, थैंक यू।